अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पीएचपी बिगनर्स के हवाले से कि पीएचपी को बिगनर लोग किस तरह से पिक कर सकते हैं और बाद में जो है उन कंसेप्ट्स को लेके वो आगे लारावेल फ्रेमवर्क पे काम करेंगे। इसमें हम लोग पीएचपी का सिंटैक्स वगैरह और पीएचपी में जो दूसरी चीज़ें हैं, क्लासेस हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, फंक्शंस हैं, एरेज हैं, लिस्ट्स हैं और कुछ जो दूसरी चीज़ें जो ज़रूरी हैं जो बिगनर्स के हवाले से, वो सारा कुछ हम इसमें इस कोर्स में हम कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने मैंने फ़ाइल मैं बना लेता हूँ डॉक्स के नाम से। ये तो यहाँ मैं एक फ़ाइल बना रहा हूँ और उसमें हम लोग लिख लेते हैं कि हम लोग करने क्या जा रहे हैं। सबसे पहले तो होगा ये कि मैं आपको बता रहा हूँ कि इंस्टॉलेशन कैसे करनी है। आपने पीएचपी की इंस्टॉलेशन ऑफ पीएचपी इन विंडोज़ सिस्टम। मेरे पास मैक है लेकिन मैक पे मैं नहीं करूँगा, मैं अपने विंडोज़ सिस्टम से कनेक्ट होकर एनएलएस के थ्रू तो मैं आपको बताऊँगा कि विंडोज़ सिस्टम पे आप लोग जो है पीएचपी की इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इंस्टॉलेशन करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो इंस्टॉलेशन करने के लिए जस्ट मैंने क्या किया है, यहाँ मैंने एनएलएस के साथ जो है अपने सिस्टम को मैंने कनेक्ट कर लिया है और ये आप देख सकते हैं मेरा सिस्टम मेरे सामने है। ये मेरा विंडोज़ सिस्टम है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ब्राउज़र ओपन करूँगा और इधर मैं लिखूँगा सबसे पहले मुझे जो चाहिए पीएचपी के हवाले से, मुझे सबसे पहले जो चाहिए वो क्या चाहिए हमें इंस्टॉलेशन में। मैं जो है सबसे पहले चाहिए जैम्प सर्वर हमें डाउनलोड और इंस्टॉल करना है। सबसे पहले हमें जैम्प चाहिए, ठीक है। तो जैम्प के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ मैं लिखता हूँ डाउनलोड एंड इंस्टॉल जैम्प। सबसे पहले हमें ये काम करना है और मैं लिखूँगा डाउनलोड जैम्प फॉर विंडोज़। अच्छा, ये लिखने के बाद ये फर्स्ट वाला जो हमारे पास लिंक आ रहा है, यहाँ ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप जो है आगे जाओगे। अब यहाँ पे ये 3 वर्जन्स मेरे पास आ रहे हैं। अब यहाँ से आपने जो डाउनलोड करना है वो लास्ट वाला करना है जिसमें पीएचपी वर्जन 8.2 है। 8.1 और 8.0 जो ओल्ड हैं, तो आपने लेटेस्ट वाला करना है। तो 8.2 वाला जो है हम यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक कर रहे हैं। तो अभी ये इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अभी हम देख लेते हैं, इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैं ये जब तक ये जो है मेरे पास से हो चुका है। थैंक्स फॉर डाउनलोडिंग जैम्प। स्टिल पेज लोड हो रहा है। मैं वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज कर देता हूँ। तो गाइस ऑफिशियल वेबसाइट से शायद कुछ मसला आ रहा था, तो वो जैम्प उधर से डाउनलोड नहीं हुआ। तो आप जो है इसको इधर से डाउनलोड कर सकते हो। मैंने ये इस वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर लिया। ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है और मैं इस वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप यहाँ से जैम्प का जो लेटेस्ट है 8.2.12 इसको जो है आप इंस्टॉल यहाँ से डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हो। तो जैम्प डाउनलोड हो रहा है, जब तक ये डाउनलोड हो जाए तो मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा फिर हम इसको इंस्टॉल करके जो है चला लेंगे। तो गाइस हमारे सामने जो है हमारा जैम्प डाउनलोड हो चुका है। इसको हम ओपन कर लेते हैं और इसको अब हम इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। इंस्टॉल करते वक्त आपने 1-2 चीज़ों का ख्याल रखना है, वो मैं आपको बता देता हूँ साथ साथ। उससे पहले यहाँ पे इसको यस करेंगे हम। इसको आप ओके कर दोगे, यहाँ से आप नेक्स्ट करोगे और यहाँ से इन चीज़ों को आपने ऐसे ही बिल्कुल इनको यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करना, यहाँ से ऐसे नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ये फ़ोल्डर है जहाँ पे आपका जैम्प जो है इंस्टॉल होगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये फ़ोल्डर ठीक होता है, ये पाथ ठीक होता है। आप चेंज भी कर सकते हो लेकिन रिकमेंडेड ये कि आप चेंज ना करो। उसके बाद आप नेक्स्ट चलोगे, यहाँ से लैंग्वेज इंग्लिश है, ठीक है। उसके बाद आप आगे जो है आप नेक्स्ट करोगे और अभी इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। तो अभी इसकी इंस्टॉलेशन जब तक पूरी हो जाए तो उसके बाद फिर जो है हम इसको कंटिन्यू करते हैं। इंस्टॉलेशन के बाद हमें 1-2 पाथ्स के सेट करने होंगे, तो उसके बाद फिर जो है हम प्रॉपर पीएचपी पे काम स्टार्ट करने के। तो गाइस ये यहाँ जैम्प की इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है। तो जैसे ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी
अगर ये सक्सेसफुली कंप्लीट होगी तो आपके सामने इस तरह कुछ डायलॉग आएगा, आपने उसको यहाँ से फिनिश कर देना है। अच्छा, अब आप अगर देखना चाहते हो तो आप यहाँ से, अच्छा ये इसका कंट्रोल पैनल ओपन हो गया है, तो इसका मैं बाद में बता देता हूँ, बल्कि इसको भी साइड पे कर देते हैं। इसको जो है हम लोग इधर से मिनिमाइज़ कर देते हैं। अच्छा, यहाँ से आप जाओगे इधर से अपने पास सी ड्राइव में, ठीक है। ये मेरे पास 2 स्क्रीन्स हैं तो इसलिए ये समटाइम जो है वो कंटेंट उस तरफ चला जा रहा है। ये सी ड्राइव में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको जैम्प का फ़ोल्डर मिलेगा, और यहाँ पे जैम्प का फ़ोल्डर आ गया है तो ठीक है, आपके पास जैम्प इंस्टॉल हो गया है। अब चेक करने के लिए कि हमारे पास जो जैम्प इंस्टॉल हो गया, बेसिकली जैम्प की इंस्टॉलेशन ही PHP की इंस्टॉलेशन है, क्योंकि जो PHP है उसका फ़ोल्डर जैम्प के अंदर पड़ा हुआ है। तो ये अगर आप देखो, ये देखो PHP, हमने जो जैम्प इंस्टॉल किया है जैम्प सर्वर, उसने साथ में ही PHP इंस्टॉल जो है वो कर दिया। आप PHP को सेपरेटली इंस्टॉल भी कर सकते हो, लेकिन जैम्प के साथ इंस्टॉल करने का एक फ़ायदा ये है कि वो उसको फिर जो है आपको अलग से कन्फिगर नहीं करना पड़ता, वो खुद ब खुद उसको कन्फिगर कर देता है। तो आप इसी तरीके से ही आप PHP को इंस्टॉल कर सकते हो। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे सिस्टम में जो PHP इंस्टॉल हो गई है कि नहीं हुई। उसको देखने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे CMD, वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे PHP और आगे लिखेंगे -v। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो वो कह रहा है कि PHP नॉट रिकग्नाइज्ड। यहाँ लिखेंगे हम PHP -वर्जन। ओके, अगर वो स्टिल ये कह रहा है कि PHP नॉट रिकग्नाइज्ड, तो आपने जस्ट क्या करना है, यहाँ से जाना है, यहाँ पे खोलना है आपने इसको माई PC में, दिस PC में, और यहाँ पे आपने इसको प्रॉपर्टीज़, उसके बाद यहाँ पे एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में और इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स में, और यहाँ पे आपने इसको चेक करना है। यहाँ पे अगर आप देखो तो इस पाथ में यहाँ पे PHP का जो है हमारे पास वर्जन होना चाहिए था, यहाँ पे PHP का ग्लोबल वेरिएबल होना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ पे ऐड नहीं हुआ, तो हम उसको मैनुअली इधर ऐड कर सकते हैं। इसलिए हमारे पास यहाँ पे PHP जो है वो उसकी इंफॉर्मेशन नहीं आ रही। तो उसको ऐड करने के लिए आप इधर जाओगे और इधर से यहाँ पे, और जैम्प के अंदर आप जाओगे PHP में, और यहाँ से आप इस फोल्डर को आप जो है इसका पाथ कॉपी कर लोगे, और इधर जाओगे यहाँ पे न्यू, और यहाँ पे उसका पाथ पेस्ट कर दोगे आप। कॉपी नहीं हुआ, इसको आप इधर कॉपी करके और इधर पेस्ट कर दोगे। यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर दिया और ओके कर दिया। उसके बाद आप इधर भी इसको एडिट करोगे और यहाँ पे भी इसको आप ऐड कर दो। यहाँ भी इसको हमने ऐड कर दिया। तो अब हम दोबारा से टर्मिनल खोलते हैं CMD, और यहाँ पे लिखते हैं हम PHP -v। तो गाइस देखें हमारे सामने आ गया है PHP 8.2.12, यानी कि PHP का जो है वर्जन हमने जो डाउनलोड किया था वो इंस्टॉल हो गया है और वो कॉन्फ़िगर भी हो गया। अब हम जो है इस स्टेट में है कि हम लोग PHP की कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल पेज में आपको बना के दिखा देता हूँ कि आप PHP का पेज जो है फर्स्ट पेज जब आप बनाओगे तो कैसे बनाओगे, वो मैं आपको भी बना के दिखाता हूँ। इधर से आप जाओगे इधर और यहाँ पे जाओगे और इधर जाओगे, उसके बाद आप जाओगे htdocs में। यहाँ htdocs में आप जो है यहाँ पे एक नया फ़ोल्डर बना सकते हो अपनी वेबसाइट के लिए या अपनी PHP प्रोग्रामिंग के लिए। बना लो माई फर्स्ट पेज फ़ोल्डर बना लिया, और उसके अंदर आपने जाके जो है एक न्यू फाइल बना लेनी है। माई पेज डॉट PHP, माई पेज डॉट PHP। लेकिन ये अच्छा वे नहीं है पेज बनाने का,
इसके लिए जो आसान हमारे पास मेथड है वो ये है कि पहले आप इधर ब्राउज़र में जाओगे और यहाँ से आप डाउनलोड करोगे विजुअल स्टूडियो कोड। इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से इस पर क्लिक कर लो और यहाँ से जो विंडोज़ वर्जन है इसका उसको हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। विजुअल स्टूडियो में कोडिंग जो है वो काफ़ी सिंपल और इजी हो जाती है, तो बिगनर्स के लिए काफ़ी रिकमेंडेड है कि आप विजुअल स्टूडियो कोड ही यूज़ करें और उसके थ्रू आप अपनी जो रेपोजिटरी है उसको बड़े अच्छे से मैनेज कर सकते हो। तो अभी ये ओपन नहीं हो रहा, मैं नीचे वाला लिंक देख लेता हूँ। ये ओपन नहीं हो रहा, शायद कोई सर्वर स्लो है इनका। नॉट राइट, नो नॉट अवेलेबल। कह रहे कि हमारी जो सर्विसेज हैं वो अभी अवेलेबल नहीं है। हम फिर से इसको करके देखते हैं शायद। ओके, इसको करके देख लेते हैं, ये भी नहीं हो रहा। और इसको करके देख लेते हैं, ये भी नहीं हो रहा। तो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग कि हमारे पास जो है वो विजुअल स्टूडियो कोड की जो वेबसाइट है वो अभी ओपन नहीं हो रही। यहाँ पे इसको करके देख लेते हैं। हाँ, ये ओपन हो गया। इधर से इसको में भी डाउनलोड किया जा सकता है। इसको चेक कर लेते हैं। जैसे ओके, तो गाइज़ मेरे पास जो है ओल्ड वर्जन पड़ा हुआ है इसका विजुअल स्टूडियो कोड का, तो मैं फ़िलहाल उसको डाउन इंस्टॉल कर लेता हूँ। फिर बाद में हम इसको लेटेस्ट को देख लेंगे। तो मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं उसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। उसका एक्जी फाइल ओपन कर लेता हूँ मैं। तो गाइज़ ये मैंने विजुअल स्टूडियो कोड का जो सेटअप है वो ओपन कर लिया है। इसको आप इंस्टॉल करते वक्त आपने ये चीज़ देखनी है कि आप जब यहाँ से एक्सेप्ट करोगे, नेक्स्ट चलोगे, उसके बाद ये भी ठीक है पाथ, उसके बाद ये भी ठीक है। उसके बाद जब आप इधर आओगे तो आपने यहाँ पे इन दोनों को चेक कर देना है। इनका फ़ायदा ये होगा कि मैं आपको भी बाद में बताता हूँ इनसे क्या फ़ायदा है, लेकिन फ़िलहाल आपने इनको चेक करके फिर आपने आगे चलना है और आगे आपने इसको इंस्टॉल कर देना। अभी इसके इंस्टॉल होने का वेट कर लेते हैं हम। तो इंस्टॉलेशन के बाद हमारे पास ये जो है वो बता देगा कि कंप्लीट होगी इंस्टॉलेशन, तो हमने इसको इधर से फिनिश कर देना है। अब हमने जब इसको फिनिश कर दिया है तो ये ओपन भी हो गया है। इसको आप इधर से फ़िलहाल के लिए क्लोज़ कर सकते हो। अच्छा, अब हम जाते हैं और एक नई PHP फाइल बनाते हैं। इधर जाएंगे हम और ज़ैम्प में जाएंगे और htdocs और यहाँ पे माई फर्स्ट पेज, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से ओपन विद कोड। ये देखें, ये ऑप्शन आ रहा है कि किसी भी फोल्डर को आप VS कोड में ओपन कर सकते हो। वो जो मैं 2 चेक कह रहा था वो मैं इसके लिए कह रहा था, तो वो लगा देंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। वैसे जो है वो आपको फ़ोल्डर ओपन के लिए पहले VS कोड ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप सिंपल ये करोगे तो ये फ़ोल्डर जो है वो खुद ही VS कोड में ओपन हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपने इसको ट्रस्ट कर देना है, येस कर देना है और फिर आपने इसको फुल स्क्रीन जो है यहाँ से बना देनी है। अच्छा जी, अब ये जो मैंने फ़ाइल बनाई है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, चूँकि ये हमसे सही नहीं बनी। हम इसको डिलीट कर देते हैं और हम एक न्यू फाइल बना के देखते हैं। यहाँ मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ। इसका मैं नाम मैं रखूँगा माई फाइल अगर सिंपल ऐसे किया जाए, न्यू फाइल, यस, और यहाँ से सिलेक्ट लैंग्वेज में आप लोग कर लो PHP। यहाँ PHP आएगा। उसके बाद आप इसको सेव कर लो, Ctrl+S करोगे असल में मैक में थोड़ा सा चेंज होता है कंट्रोल का फंक्शन, इसलिए ये ओपन हो गया मेरे पास। मैं इसको इधर से कर लेता हूँ। यहाँ से फाइल में जाओ और इसको सेव करो। सेव करने के लिए हमसे ये पाथ मांगेगा, तो ये जो हमने फ़ोल्डर, तो इसी फोल्डर में इसको हम सेव कर लेते हैं जो हमने बनाया था। और इसका हम जो है नाम रख लेते हैं
माई पेज डॉट PHP नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो डॉट PHP में वो सेव एज़ टाइप PHP वो खुद ही कर रहा है इसको। तो ये लिखने के बाद हम इसको सेव कर लेते हैं। अच्छा, सेव करने के बाद हमने ये पेज बना लिया है। हम इधर से जाके इसको देख भी लेते हैं कि हमारा जो पेज है वो बन चुका है, बिल्कुल सही बना है। तो ये बिल्कुल ठीक है। ये आप देखें पेज के साथ जो है वो PHP का साइन भी आ गया है, इसका मतलब हमारा पेज बिल्कुल सही बना है। अब हम इस पेज पे कुछ लिख लेते हैं और उसको चला के देखते हैं। लिखने के लिए हम लोग इसमें जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे जस्ट लाइक जैसे HTML पेज में हम लोग जो है करते हैं, HTML का स्टार्टिंग और एंडिंग टैग लगाते हैं, इसी तरह PHP पेज में भी स्टार्टिंग टैग लगाया जाता है और एंडिंग टैग लगाया जाता है। लेकिन यहाँ मज़े की बात यह है कि आप स्टार्टिंग टैग लगा लो, एंडिंग ना भी लगाओ तो आपका चल जाता है। एंडिंग टैग अगर लगाना है तो वो इस तरह से लगाया जाएगा, इस तरह से ऐसे। अच्छा, अब इसके अंदर मैं कुछ लिख लेता हूँ। मैं कुछ फिलहाल के लिए मैं कुछ प्रिंट करवा देता हूँ, जस्ट टेस्ट करना कैसे ही चल रहा है। तो प्रिंट करवाने के लिए मैं यहाँ लिखूँगा इको, जैसे कि पाइथन में प्रिंट यूज़ होता है, इसी तरह डिफरेंट लैंग्वेज में PHP में इको का फंक्शन यूज़ होता है कुछ भी स्क्रीन पे प्रिंट करवाने के लिए। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज़ माई फर्स्ट पेज, और आगे मैं इसके कोना लगा के इसको सेव कर देता हूँ। अब हमने इसको चलाना है, तो जो चलाने का तरीका है वो ये है कि हम लोग यहाँ से ये ओपन करेंगे और यहाँ जाएंगे, एडमिन पे क्लिक करेंगे, हमारे पास ये सर्वर का रूट URL ओपन हो जाएगा। ये रूट URL नहीं है, ये बेसिकली यहाँ से डैशबोर्ड को हटा के ये यहाँ तक जो है वो रूट URL है। इस रूट URL से आगे आप अपने फ़ोल्डर का पाथ दोगे तो आपका जो भी पेज होगा वो चल जाएगा। फ़ोल्डर का पाथ किस तरह से देना है वो आप इधर जाओ, आपने कहाँ फ़ोल्डर क्रिएट किया है htdocs में, तो htdocs से आगे आपने जो भी पेज अपना चलाना है उसका कंप्लीट पाथ देना है। यानी कि हमारा जो पेज है वो htdocs के अंदर इस फोल्डर के अंदर इस नाम से पड़ा हुआ है, इस नाम से। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से जो है htdocs से आगे इस फोल्डर का जो नेम है अपने का जो मैंने बनाया है इसको मैं कॉपी कर लूँगा और मैं यहाँ से इसको ओपन करके यहाँ पे अपने फ़ोल्डर का जो नेम है उसको मैंने पेस्ट कर दिया और साथ में आगे जो हमारा पेज था उसका नाम लिख दिया। तो वो नाम आ गया है कि mypage.php, हमारे पेज का नेम है। अब हम इसको एंटर करते हैं तो देखें हमारा जो पेज है वो चल रहा है, हमारा जो मैसेज है वो स्क्रीन पे प्रिंट हो रहा है। तो इस तरह से ये एक कंप्लीट ट्यूटोरियल था जिसमें आपने PHP को इंस्टॉल किया, VS कोड को इंस्टॉल किया, PHP का एक एग्जाम्पल पेज बनाया और उसको चला लिया हमने। तो ये PHP का जो सेटअप है, अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, आपका पेज चल रहा है, तो इसका मतलब है आपने PHP का सेटअप अपने PC पे कंप्लीट कर लिया। तो अब साथ ही मैं ये ट्यूटोरियल इधर क्लोज़ कर रहा हूँ। मैं अगले ट्यूटोरियल में हम लोग बाकायदा PHP की मैं आपको आउटलाइन शेयर करूँगा और PHP का जो है हम लोग प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे और बेसिक्स में जो भी पॉइंट्स हैं हम PHP में उसको कवर करेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइज़, अल्लाह हाफिज़।